तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों पर आवाज उठाने वाले वज़ीर आज़म के करीबी साथियों को निशाने पर लेने वाले PTI दौरे हुकूमत में अरबपति बनने वालों के नाम सामने लाने के ऐलान पर अहमद जव्वाद के खिलाफ कार्रवाई। PTI के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी गई। अहमद जव्वाद PTI पर बरस पड़े, कहते हैं गंद जो तब्दीली के नजरिए पर शुरू हुआ एक धोखा है। ऐसा लीडर किसी भी मुआशरे को तबाह कर सकता है। आवाज़ें मुआशरे, नस्ल और किस्म का होती हैं। इससे पहले अहमद जव्वाद का कहना था कि इमरान खान को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इन्हें हक़ाइक़ से आगाह कर सकें। बदकिस्मती से इमरान खान दरबारियों के घेरे में आ गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू हो गया। मुस्बत केसेस की शरह 13% से ऊपर चली गई। मजीद 20 मरीजों का इंतकाल। गुज़िश्ता रोज मजीद 7,500 से जायद केसेस सामने आए। कराची की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। शरह 42% से जायद रही। मुजफ्फराबाद की 23%, रावलपिंडी में 20%, पेशावर में 19% से जायद, हैदराबाद में 18.5% से जायद, इस्लामाबाद की शरह 17.5% से जायद, लाहौर की 14% से जायद रही। कराची के जिला वस्ती में ओमिक्रॉन वायरस के 110 केसेस रिपोर्ट। गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। इज्तिमाआत और तकरीबात पर पाबंदी। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। नफाज 5 फरवरी तक किया जाएगा। इस्लामाबाद में कोरोना के सबसे ज़्यादा यौमिया केस रिपोर्ट। सेक्टर्स की गलियां लॉकडाउन के बाइस बंद कर दी गईं। ठट्ठा के करीब तूफानी हवाओं और बुलंद लहरों के बायस 3 कश्तियां उलटने से लापता 3 माहीगीरों की लाशें मिल गई। 9 की तलाश जारी। हुकूमत सिंध ने माहीगीरी और समंदर में नहाने पर 7 रोज के लिए पाबंदी लगा दी। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशत गर्दों के खुफिया ठिकानों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद, IEDs तैयार करने वाला मवाद बरामद किया गया। सब मशीन गन्स, RPG-7, दस्ती बम और बड़ी तादाद में गोलियां शामिल। मरी में वक्फे से बर्फबारी। 1 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ने के बाद शहर और देही इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो गईं। पानी पाइपलाइनों में जमने से शहरियों को मुश्किलात। सयाहों के ना आने से मरी के होटल वीरान हैं। आज़ाद कश्मीर के शिमाली अजला में बर्फबारी के बायस मरकजी शाहराहें बंद। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बडूका टॉप, दारेल तांगीर में शदीद बर्फबारी। हस्तोर में भी कई रोज से बर्फ पड़ रही है। निज़ामी ज़िंदगी मुतासर, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। कोयटा में 2 रोज की बर्फबारी और बारिश के बाद मौसम शदीद सर्द। सड़कों, गलियों में जमा पानी और घरों की पाइपलाइनों में पानी जम गया। बलोचिस्तान के शिमाली अजला में सख्त सर्दी के बायस मामूलात ज़िंदगी मफलूज। N50 शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर बर्फ जम गई। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में हालिया बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। सुआत के सयाहती मकाम मालम जब्बा में 18 और कालाम में आधा इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। पेशावर में बारिश का सिलसिला रुक गया। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री रहा। लाहौर में कल सुबह से जारी बारिशों का सिलसिला थम गया, लेकिन ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची में 2 रोज जारी रहने वाला गर्दालू तेज हवाओं का सिलसिला थम गया। सर्दी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सर्दी 27 जनवरी तक बरकरार रह सकती है। गुज़श्ता रोज़ शहर का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दिन के औकात में दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पाक ईरान सरहद के करीब से कराची के 2 शहरियों के अगवा का मुकदमा लियारी बगदादी थाने में दर्ज। पुलिस का कहना है कि ताहिर और इफ्तिखार यूरोप जाना चाहते थे। दोनों अफराद को जंजीरों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अहले खाना कहते हैं दोनों अफराद से आखिरी राब्ता कोयटा में हुआ।
कराची के इलाके सदर की मोबाइल मार्केट में टेलीकॉम कंपनी में 1 करोड़ से जायद की डकैती में मुलविस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। वारदात का मास्टरमाइंड कंपनी का मुलाजिम निकला। वज़ीर आज़म आज 3:30 बजे अवाम से बात करेंगे। वज़ीर आज़म की अवाम से बातचीत का वक्त पहले 3:05 था। साबिक सेनेटर मियां मोहम्मद अतीक लाहौर से गिरफ्तार। जून 2021 में ज़िले इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जाली प्रॉपर्टी दस्तावेज पेश करने का इल्ज़ाम। मियां अतीक और दीगर अफराद मुकदमे में इश्तिहारी हैं। कराची में जमात इस्लामी का धरना 24वें रोज़ भी जारी। धरने में रात फूड फेस्टिवल का भी एहतमाम किया गया। मुजाहिरीन और शहरियों ने फैमिली के साथ शिरकत की। आज जलसे से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक खिताब करेंगे। सिंध में रवां साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कल से होगा। 24 से 30 जनवरी तक जारी रहने वाली मुहिम में सिंध के 5 साल तक के 20 अजला में तकरीबन 58 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची के नालों में भरने वाली गैस कई जानलेवा धमाकों का सबब बन चुकी है। माहिरीन का कहना है कि शेरशाह, महमूदाबाद, सदर और बशीर चौक पर बने नाले बड़ा खतरा हैं। कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नालों पर कायम तजावुज़ात का खात्मा ज़रूरी है। मुस्लिम अक़ीदे के सबब वज़ारती ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग किया गया। बरतानिया की हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी की मुसलमान रुकन पार्लियामेंट नुसरत गनी का दावा। कहा, डाउनिंग स्ट्रीट में मुसलमानियत को एक मसले के तौर पर उठाया गया। चीफ विप ने उन्हें बताया था कि उनका मुस्लिम अक़ीदा दीगर साथियों को बेचैन कर रहा था। 49 साला नुसरत गनी को फरवरी 2020 में काबीना की रद्दबदल के दौरान ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के ओहदे से हटा दिया गया था। गनी कहती हैं कि साख और करियर तबाह होने के हवाले से खबरदार किए जाने पर खामोशी इख्तियार की। बरतानिया की हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सर केयर स्टार्मर का नुसरत गनी से इज़हार यकजहती का। कंजर्वेटिव पार्टी को इन इल्ज़ामात की मुकम्मल फौरी तहकीकात करना होगी। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा कि मजहबी बुनियाद पर नुसरत गनी को मुनाफरत का निशाना बनाया जाना घिनौना और खौफनाक अमल है। टोरी पार्टी में दाराजाती सतह पर इस्लामोफोबिया वाज़े हो गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रुकन का कहना है कि इस्लामोफोबिया पर नुसरत गनी की आवाज़ सुनी जाए। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डन ने ओमिक्रॉन के फैलाव के बाइस अपनी शादी की तक़रीबात मनसूख कर दी। कहा कि यही ज़िंदगी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से साल के बेहतरीन खिलाड़ियों का ऐलान आज से शुरू होगा। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए मोहम्मद रिजवान मजबूत तरीन उम्मीदवार। वनडे के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड बाबर आजम को मिलने का इम्कान, जबकि प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान के दरमियान मुकाबला। पाकिस्तान की सना फातिमा विमेन वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए फेवरेट। मुल्तान सुल्तान्स के लेग स्पिनर उस्मान कादिर का कहना है कि इमरान ताहिर के साथ 2 साल गुजारे, बहुत कुछ सीखा। PSL में फ़र्क नज़र आएगा। सरप्राइज़ डिलीवरी तैयार कर ली है। लेग स्पिनर ने मज़ीद कहा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को अलविदा कह चुके थे, मगर लाहौर कलंदर्स उन्हें वापस लाए। उन्हें फ़ख्र है कि वो आज पाकिस्तान के प्लेयर हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ऑस्ट्रेलिया से होने वाली सीरीज़ पर कहा कि वो मजबूत हरीफ है, लेकिन उसे टफ टाइम देंगे। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ग्रुप के आखिरी मैच में पापुआ न्यू गिनी को भी 10 विकेटों से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने ग्रुप के तमाम तीनों मैचेस जीतकर टॉप पोजीशन के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जुम्मे को क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें बुध को पहले क्वार्टर फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। डेरन सैमी और केविन पीटरसन की वर्ल्ड जायंट्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंडिया महाराजास को 3 विकेटों से हरा दिया।
लेजेंड्स क्रिकेट लीग में वर्ल्ड जायंट्स के इमरान ताहिर ने 19 गेंदों पर 52 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिलाई। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। दोहा में अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में अफगानिस्तान को 3-1 से बढ़तरी हासिल है। सीरीज जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान के मुजफ्फर खान ने वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल अरेबियन सी टाइटल फाइट जीत ली। अफगानिस्तान के आगा अहमद सुमैर दुरानी को 5वें राउंड में नॉकआउट करके टाइटल अपने नाम कर लिया। तमाशाइयों का कहना है कि इस तरह के मुकाबले होते रहने चाहिए। खेल के जरिए मोहब्बत और अमन का पैगाम आगे बढ़ता है। स्पेनिश लीग ला लीगा में काडीज ने लेवांटे को 2-0 से, जबकि वियारियल ने मायोर्का को 3-0 से शिकस्त दे दी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर में फूड फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान के नाम से खाबों का 3 रोज़ा मेला शुरू हो गया। चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के रिवायती खाने एक ही छत तले। फूड फेस्टिवल में शरीक लोगों का कहना है कि तमाम खाने देखकर लुत्फ दुबाला हो गया। पीएसएल का मेला शुरू होने में बस 4 रोज बाकी। खिलाड़ियों का जोश व जज्बा अरूज पर। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने PSL 7 के लिए नया गाना रिलीज कर दिया। बिलाल मकसूद और अहमद मुर्तज़ा की आवाज़ में इस गीत में कोयटा ग्लैडिएटर्स के शाहिद अफरीदी को खिराज तहसीन पेश किया गया है।